साथियों नमस्कार, सभी भावी व्याख्याताओं का चैनल पर स्वागत है। रिवीजन की सीरीज में दूसरी यूनिट का बी पार्ट लेते हैं, प्लांट टिश्यू। पहला प्रश्न याद रखना, प्लांट टिश्यू शब्द किसने दिया? एन ग्रू ने। मेरिस्टेम वर्ड किसने दिया? नागेली ने, नेगेली भी बोलते हैं इसको। ग्रीक वर्ड मेरिस्टो मीन है विभाजित करना, डिवीजन की कैपेसिटी होती है, उसको मेरिस्टेमेटिक बोलते हैं। ट्रिक क्या है? तेरी मेरी से विभाजन होने पर क्या गालियां खाते हैं, है ना, घरों, तो घरों में गालियां खाते हैं। तो तेरी मेरी का मतलब यहां पर एक तो ग्रो ग्रो हो गया, मतलब इसने वर्ड दिया टिश्यू का, और तेरी मेरी में हो गया ना इश्यू। और गालियां का मतलब यहां पर निगेली है, नेगेली, गेली, है ना, गेली से याद रखना। तो मेरी मेरी शब्द के लिए यहां पर आ गया, तेरी के लिए टिश्यू, तेरी के लिए टिश्यू, मेरी के लिए मेरिस्टेम, और इधर दो बात आ गई ग्रू और आपके नागेली, दो बात तो याद रखना। अब देखो तेरी मेरी सेल वीआईपी एसडीएम है, तेरी मेरी सेल ये क्या है? वीआईपी एसडीएम है। वीआईपी का मतलब क्या होता है? वैक्यूल एब्सेंट होगा या कम होगा, किसमें? मेरिस्टेमेटिक सेल में। आइसो डायमेट्रिक स्ट्रक्चर होगी, सभी सेल लगभग समान होंगी चाहे कैसी भी आकार की हैं। और पी का मतलब पॉलीगोनल इनके अंदर कंडीशन होती है, अधिकतर बहुभुज स्थिति होती है। एसडीएम का मतलब स्पेस एब्सेंट है, डिवीजन इनमें होगा, और माइटोकॉन्ड्रिया डिवीजन होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा पाया जाएगा। ये 6 पॉइंट आपको याद रखोगे तो मेरिस्टेमेटिक की बहुत सारी बातें आपके दिमाग में आ जाएंगी। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, उसकी एक खास बात होती है, ये 6 पॉइंट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की खास बात है। खास बात का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर वैक्यूल कम होगा, आइसोडाइमेट्रिक स्ट्रक्चर होगी, पॉलीगोनल स्ट्रक्चर होगी, स्पेस एब्सेंट होगा, डिवीजन खूब होगा, और माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज्यादा होगी, क्योंकि डिवीजन होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज्यादा होती है। इस प्रकार से ये चीजें इसके अंदर पाई जाती है। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर हो गई ना, इसका मतलब ये मेरिस्टेमेटिक की बात हो गई। तो तेरी मेरी सेल वीआईपी एसडीएम है, तो 6 पॉइंट आपको याद रखना है। मेरिस्टेमेटिक डिवीजन खूब होता ही है। डेवलपमेंट के आधार पर टिश्यू के टाइप दो प्रकार हो गए, एक तो मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट। जो आज विभाजन कर रहा है कल को परमानेंट हो जाएगा, तो जब तक विभाजन कर रहा है तब तक उसका नाम मेरिस्टेमेटिक है, फिर वो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है। अब बेसिक ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के हिसाब से कैसा है? प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम। शुरुआत में एम्ब्रियो कंडीशन में प्रो मेरिस्टेम, उसके बाद से टिप से आपके जो है रेडिकल और प्लूम्यूल निकलने लग जाते हैं रूट सूट टिप में, तो प्राइमरी मेरिस्टेम है। और उसके बाद में प्राइमरी मेरिस्टेम बनता है तो डिवीजन होता है, तब क्या होता है? सेकेंडरी मेरिस्टेम, मतलब कैम्बियम वगैरह बनने लग जाते हैं, वो सेकेंडरी मेरिस्टेम हो गया। पोजीशन के बेसिस पे देखा जाए, अगर डिवीजन एपिकल टिप के ऊपर होता है तो एपिकल बोलते हैं। इंटरकैलरी साइड ग्रोथ होती है तो इंटरकैलरी, और मोटाई बढ़ती है तो उसको लेटरल, ये डायग्राम के अंदर आपको बता रखा है। फंक्शन के आधार पर क्या है? प्रोटोडर्म, ग्राउंड मेरिस्टेम, प्रोकैम्बियम। एपिडर्मिस से निर्माण होता है। ग्राउंड मेरिस्टेम के अंदर आते हैं कोर्टेक्स है, डर्मिस है, पिथ और मेंडुलरी रेज है, और प्रोकैम्बियम जाइलम फ्लोएम एंड कैम्बियम की फॉर्म में। फंक्शन के बेसिस पे सेल डिवीजन के आधार पर देखा जाए, आरपीएम आता है। रिब मेरिस्टेम एक साइड में डिवीजन, प्लेट मेरिस्टेम एंटीक्लाइनल और पेरिक्लाइनल डिवीजन, और मास मेरिस्टेम चारों साइड में डिवीजन होता है तो मास मेरिस्टेम हो गया। टिश्यू से संबंधित कुछ थ्योरियां हैं, याद रखना। एपिकल सेल थ्योरी नेगेली ने दी थी सबसे पहले बात। ट्यूनिका कार्पस थ्योरी स्मिथ ने दी थी। S23 याद रखना यहाँ पर, क्योंकि ये जो थ्योरी है वो एरिया और वॉल्यूम को इंडिकेट करती है। तो ट्यूनिका कार्पस थ्योरी स्मिथ का मतलब S हो गया, और 2-3 का मतलब 2 का मतलब एरिया के लिए 2 अपन लंबाई चौड़ाई काम में लेते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होगी तो क्या हो गया? वॉल्यूम हो गया, तो यहाँ पर 3 काम में ले लिया। अब देखो यहाँ पर दो बातें, ट्यूनिका और एक कार्पस। आगे जाकर पढ़ेंगे तो आपको 3 प्रकार के सिस्टम याद रखने हैं, आगे आ जाएंगे, अभी आपको ध्यान में नहीं है तो ऊपर रिवीजन में तो ध्यान ही होंगे। 3 प्रकार के सिस्टम होंगे, ईटीएस, जीटीएस और वीटीएस। ईटीएस का मतलब एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, जिसमें एपिडर्मिस, कोर्टेक्स एपिडर्मिस है, आपके स्टोमेटा वगैरह हैं, वो सब आते हैं। जीटीएस के अंदर इसमें याद रख लो, इसमें याद रख लो, बाकी बच्चा जीटीएस में आ गया। ईटीएस के अंदर क्या है? एपिडर्मिस है, क्यूटिकल है, स्टोमेटा है, रूट हेयर है, ये आते हैं ईटीएस में। जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम किस में आते हैं? वीटीएस में। जो बाकी समाचार बच गए वो किस में आ गए? जीटीएस के अंदर आ गए। ठीक है, इस प्रकार से तो ट्यूनिका में एंटीक्लाइनल डिवीजन होता है और ईटीएस का फॉर्मेशन होता है। यहां पर किसका? ट्यूनिका से संबंधित किसका? ईटीएस का फॉर्मेशन।
कार्पस किसका फॉर्मेशन करता है? जीटीएस और वीटीएस का। तो एपिडर्मिस प्लस कोर्टेक्स इसका ही भाग हो गया, हालांकि जीटीएस का। तो यहां पर बात याद रखनी है कि ट्यूनिका कार्पस थ्योरी के हिसाब से अगर पूछे क्वेश्चन कि ईटीएस का फॉर्मेशन कौन करता है, तो ट्यूनिका करती है, और वीटीएस का फॉर्मेशन कौन करता है? कार्पस। अब वीटीएस की जगह नाम अलग दे दे कि ऐसा पूछ ले कि जाइलम का निर्माण कौन करता है ट्यूनिका कार्पस थ्योरी के हिसाब से, तो आपको यह पता होना चाहिए कि वीटीएस के अंदर जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम आएंगे। तो ये आपको जीटीएस, ईटीएस और वीटीएस तीनों का आपको ध्यान में होना चाहिए। आगे देखो, एंटीक्लाइनल डिवीजन इसको बोलते हैं। एक सेल है, इसमें सेल में डिवीजन होता है, ये एंटीक्लाइनल डिवीजन है इस प्रकार का। ये सेल है और ऐसे दो भागों में बट गई, ये सेल है ऐसे दो भागों में बट गई, उसको क्या बोलते हैं? पेरिक्लाइनल डिवीजन। तो एंटीक्लाइनल डिवीजन होता है इस प्रकार दे रखा है, देखो यहां पर। आगे हिस्टोजन सेल थ्योरी, एच हिस्टोजन और एच हेंस्टीन। एपिकल थ्योरी स्मिथ ने दी थी, हिस्टोजन सेल थ्योरी किसने दी थी? हेंस्टीन ने दी थी। इसके हिसाब से देखा जाए तो 3 पार्ट होते हैं हिस्टोजन थ्योरी के। ज्यादातर ये रूट के लिए लागू होती है और ट्यूनिका कार्पस थ्योरी स्टेम के लिए लागू होती है, ठीक है। हिस्टोजन सेल थ्योरी शीर्ष के 3 भाग होते हैं, डर्मेटोजन, पेरिब्लेम और प्लेरोम। 3 भाग हो गए। अब देखो यहां पर पहला भाग है डर्मेटोजन। डर्मेटोजन किसका निर्माण करेगा? ईटीएस सिस्टम का। डर्मेटोजन ईटीएस सिस्टम का निर्माण करेगा। पेरिब्लेम है वो कोर्टेक्स का निर्माण करेगा, केवल कोर्टेक्स का। अब कोर्टेक्स किस सिस्टम का पार्ट है? कोर्टेक्स आपको पता है जीटीएस सिस्टम का पार्ट है, लेकिन जीटीएस सिस्टम में तो और भी चीजें आती हैं। अब और चीजें कौन निर्माण करेगा? प्लेरोम करेगा। ये PLEROME है, लिख लेना, प्लेरोम है ये। तो 3 होते हैं हिस्टोजन कार्पस थ्योरी के अनुसार। एक होता है डर्मेटोजन जो ईटीएस सिस्टम का निर्माण करता है, पेरिब्लेम है वो कोर्टेक्स का निर्माण करता है केवल, और प्लेरोम है वो आपके कोर्टेक्स के अलावा जो बच गए जीटीएस के सिस्टम उनका, प्लस वीटीएस सिस्टम का पूरे का निर्माण करता है। तो पूर्ण कौन करते हैं? प्लेरोम वीटीएस का, डर्मेटोजन ईटीएस का। पेरिब्लेम केवल और केवल किसका निर्माण करता है? कोर्टेक्स का निर्माण करता है। अब इसका मतलब जो जीटीएस सिस्टम है वो दोनों से निर्मित होता है, पेरिब्लेम से भी होता है, क्योंकि इसके कोर्टेक्स पार्ट का निर्माण तो करता है पेरिब्लेम, और बाकी जो पार्ट है इसके जीटीएस सिस्टम के उसका निर्माण कौन करता है? प्लेरोम निर्माण करता है। तो जीटीएस में क्या आ गए? प्लेरोम और पेरिब्लेम दोनों आ गए, और वीटीएस के अंदर बाकी सारी चीजें आ गई। परीक्षा में क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि स्टेल का मतलब क्या है, ठीक है। स्टेल का किस चीज को बोलते हैं? स्टील जिसको बोल सकते हैं। तो यहां पर प्लेरोम वाला भाग है, ये वाला। पेरिसाइकिल, मेडुलरी रेज, पिथ, जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम, इन सब को मिलाकर क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है स्टेल, ठीक है। इन सबको STELE बोला जाता है। ये सब आपको नाम याद रखने हैं, ठीक है। आगे देखो, कार्पर केपे थ्योरी स्कूप ने दी थी। सुएप नाम से आ रहा है, सुएप, एप आ रहा है लास्ट में, तो यहां पर भी एप आ रहा है, एप पे आ रहा है शब्द, ठीक है। अब देखो कार्पर के अनुसार ट्यूनिका शब्द समझना, और केपे के अनुसार मिड का निर्माण समझना। केप का निर्माण कार्पर और केपे मिड का निर्माण करता है। तो भारी क्षेत्र का निर्माण तो किसके द्वारा? कार्पर के द्वारा, और आंतरिक क्षेत्र का निर्माण केपे के द्वारा। केपे का मतलब सीधा टी है और कार्पर का मतलब उल्टा टी है। इस प्रकार से 2 डिवीजन होते हैं, ये वाली बात हो गई। कुछ शांत क्षेत्र होते हैं रूट के अंदर जहां कोई डिवीजन नहीं होता, इन्हें क्यूसेंट एरिया कहते हैं, लेकिन आपातकाल में डिवीजन होता है, इसलिए इसकी रिजर्व एरिया भी कहते हैं। क्लो ने इसकी खोज की थी मक्का के अंदर, क्यूसेंट एरिया इनको बोला जाता है। ये आपातकाल की स्थिति में कैलेपेट्रोजन का निर्माण करते हैं। कैलेपेट्रोजन इसके जो आगे वाला भाग है उसको बोला जाता है, ये वाला, ये रूट केप के नीचे ये वाला कैलेपेट्रोजन निर्माण का करते हैं। जरूरत पड़ने पर रूट केप के रूप में इसका निर्माण करते हैं। शांत क्षेत्र होता है ये। स्टेल का जरूर याद रखना, पहले भी आया हुआ है। रंब, रंब का मतलब क्या है? रंब का मतलब पेरिसाइकिल, मेडुलरी रेज, पित्त, जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम सब आ गए। रंब का मतलब ये है। अब देखो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू 2 पढ़े। मेरिस्टेमेटिक कंप्लीट हो गया, परमानेंट टिश्यू पे आ जाते हैं। परमानेंट टिश्यू 3 प्रकार के हैं। एक तो सिंपल है जो केवल सिंपल एक प्रकार के टिश्यू से बने हुए, सेल से बने हुए। फिर कॉम्प्लेक्स जो कई प्रकार के टिश्यू से बने हुए, और स्पेशल टिश्यू जो मिक्स हो जाते हैं उनको लेंगे शामिल। तो सबसे पहले देखो परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू में कौन सा? सिंपल टिश्यू। सिंपल टिश्यू 3 प्रकार के, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ये 2 जीवित हैं, ये मृत। सेलुलोज प्लस कैल्शियम पेक्टेट की सेल बनी हुई,
सेलुलोज प्लस पेक्टिन की बनी हुई, सेलुलोज प्लस लिग्निन की बनी हुई। ठीक है, तो यहां पर मेन बात क्या आ जाएगी, सेलुलोज, यहां पर पेक्टिन, यहां पर लिग्निन, इनकी बनी हुई। ठीक है, प्लांट के मैक्सिमम इंपॉर्टेंट वर्क किसके द्वारा किए जाते हैं, पैरेनकाइमा के द्वारा। पैरेनकाइमा की सेल होती हैं वो 14 फलक होती हैं, 14 उसमें फलक पाए जाते हैं, पार्ट पाए जाते हैं, उसके हिसाब से सेल्स बनती हैं। ये एक की बात हो गई, एक ही कर लेते हैं पहले। प्लांट के सभी भागों में पाया जाएगा कौन सा, पैरेनकाइमा। फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस ऐसे याद करते हैं इसको, फिजिक्स केमिस्ट्री और साइंस याद करते हैं। अब देखो इंटरसेलुलर स्पेस है यहां पर प्रेजेंट है, इसके टाइप हैं कई, किसके, पैरेनकाइमा के। क्लोरेनकाइमा जिसमें क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं, एरेनकाइमा जो आपके एक्वेटिक प्लांट में एयर वाले पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, स्टेलेट केले के अंदर प्रेजेंट हैं, और ईडियोब्लास्ट एक्सक्रीटरी पदार्थों का संग्रहण करने वाले भागों में उपस्थित होते हैं, जलकुंभी वगैरह में। ठीक है, दूसरे नंबर पे आ जाओ, कौन सा, कोलेनकाइमा। याद रखना पहला प्रश्न, सेलुलोज प्लस पेक्टिन का बना हुआ, कठोर, कोणों पर मोटी होती है स्ट्रक्चर इनके। प्लांट में फ्लेक्सिबिलिटी लाता है, प्लांट अगर फ्लेक्सिबल नहीं हो तो टूट जाएगा छोटी सी हवा से, इसलिए। डाइकोट स्टेम में मिलता है मैक्सिमम, याद रखना डाइकोट स्टेम के अंदर। टाइप इसके देखो एंगुलर, अगर पेक्टिन का जमाव एंगल पे होता है तो उसको एंगुलर बोलते हैं सोलेनेसी कुल में। अगर पेक्टिन का जमाव कोने पर आपके प्लेट पर होता है उसको मूली, सूर्यमुखी इसके एग्जाम्पल हैं, तो प्लेट या लेमिनार बोलते हैं। और उनका जमाव बीच में होता है सेल्स के, उसको कुकुरबिटा साल्विया एग्जाम्पल लेते हुए लेक्यूलर बोलते हैं। 3 प्रकार हो गए। चलो आओ, स्क्लेरेनकाइमा सेल में क्या प्रेजेंट है, सेलुलोज तो है तीनों में ही है, पर यहां पर लिग्निन और है, हेमी सेलुलोज और होता है यहां पर, हेमी और यहां भी हेमी। मोनोकोट स्टेम के अंदर, ये डाइकोट स्टेम में था, ये मोनोकोट स्टेम के अंदर। वेस्कुलर बंडल लीफ में 2 प्रकार के यहां पर हैं, फाइबर और स्क्लेरिड है। जो फाइबर है उसके अंदर लिग्निन की मात्रा कम होती है, स्क्लेरिड में लिग्निन की मात्रा ज्यादा होती है। फाइबर के एग्जांपल जूट पर्सन है, लिग्निन के अंदर नाशपति, चीकू, इनके अंदर जो कठोर पार्ट होते हैं वो क्या आते हैं आपके, ये हैं स्क्लेरेनकाइमा, डेड है। ठीक है, ये वाली बात हो गई। अब फंक्शन, मैकेनिकल सपोर्ट देता है, सीड फ्रूट की इंटरनल स्ट्रक्चर की रक्षा करता है, वायुता ग्रेविटी के विरुद्ध प्लांट की रक्षा करता है, तेज बहाव वगैरह आता है तो रक्षा करता है, ये वाली बात होगी। तो परमानेंट टिश्यू के पढ़े अपन ने, सिंपल पढ़ लिया, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में देखो जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का दूसरा नाम वुड भी है, फ्लोएम का दूसरा नाम बास्ट भी है, एक बात तो याद रखना। देखो जाइलम के 4 भाग हैं, एक ट्रेकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेनकाइमा, जाइलन स्क्लेरेनकाइमा। याद रखना ट्रिक, टीवीएस डेड होती है, टीवीएस मोटरसाइकिल होती है, तो ये सजीव नहीं है, निर्जीव है, तो टीवीएस डेड। टी का मतलब ट्रेकिड्स, वी का मतलब वेसल्स है, एस का मतलब स्क्लेरेनकाइमा। तीनों क्या है, डेड सेल है, तीनों क्या है, डेड सेल है, इसलिए इनको डेड बोल दिया गया। और बाकी क्या है, पैरेनकाइमा है वो आपके लिविंग सेल है। पैरेनकाइमा क्या है, लिविंग सेल में आ गई, और तीनों क्या है आपके डेड सेल में आते हैं। इसका जो मेन पार्ट है ना, ये वाला मेन पार्ट है, उसको क्या बोलते हैं, हेड्रोन। क्या बोला जाता है, हेड्रोन बोला जाता है। ठीक है, ये यहां गलत दे रखा है, इसको काट लेना, ये गलत लिखा हुआ है, ये नहीं है यहां, लेप्टोम इसको नहीं बोलते, इसका नाम क्या है, हेड्रोन बोलते हैं मेन पार्ट को, जाइलम के। ठीक है, फिर आओ फ्लोएम के, बास्ट के अंदर सीवी ट्यूब है, कंपेनियन सेल है, फ्लोएम पैरेनकाइमा और फ्लोएम स्क्लेरेनकाइमा। तो यहां पर पता चल गया, यहां पर डेड कौन है, एस है, तो एस तो यहां पर डेड है, तो बाकी जो बच गए ना वो सारे लिविंग है, तो सब जिंदा है यहां पर देखो सीवी ट्यूब है वो आपके टेरिडोफाइटा में, जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट होती है, और ऐसे कंपेनियन सेल है वो टेरिडोफाइटा में, पी का मतलब टेरिडोफाइटा, यहां पर जी का मतलब जिम्नोस्पर्म में क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं। तो सीवी ट्यूब के स्थान पर यहां पर क्या प्रेजेंट है, सीवी सेल्स प्रेजेंट हैं, और यहां पर कंपेनियन सेल के स्थान पर क्या प्रेजेंट है, एल्बुमिनस सेल प्रेजेंट है। फ्लोएम पैरेनकाइमा ये मोनोकोट के अंदर एब्सेंट होता है, मोनोकोट के अंदर ये एब्सेंट होता है। तो फिर आप कहोगे सर ये लेप्टोन पार्ट कहां के लिए लिख दिया, ये लेप्टोन पार्ट है ना, ये लेप्टोन यहां के लिए लिखना था। सीवी ट्यूब, कंपेनियन सेल और पैरेनकाइमा जो तीनों लिविंग पार्ट है ना, जीवित पार्ट है, इनमें ये 2 पार्ट है ना, ये 2 पार्ट, सीवी ट्यूब और कंपेनियन सेल के लिए लिखो लेप्टोन, लेप्टोम, और इनके लिए लिखो हेंड्रोम। ये थोड़ा सा लिख देना, यहां नहीं है,
ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है, करेक्शन कर लेना इसको। आगे चलो, अब स्पेशल परमानेंट टिश्यू, एक्सटर्नल सीक्रेशन, इंटरनल सीक्रेशन से देखो, एक्सटर्नल जो परमानेंट टिश्यू है, एक्सटर्नल सीक्रेशन या जो परमानेंट टिश्यू है, सीक्रेटरी टाइप के टिश्यू हैं, उनमें सीक्रेशन के बेसिस पे ग्लैंडुलर हेयर है ना, ट्रपीन व श्लेष्मा स्त्रावित करते हैं, तंबाकू के अंदर है, डाइजेस्टिव ग्लैंड है, पाचन रस स्त्रावित करती हैं, यूट्रिकुलेरिया, ड्रोसोफिरा, निपेंथीज में है ही, स्ट्रिंगिंग है, पॉइजन सेल, यूट्रिकेला, बिच्छू बट्टी जो है उसके अंदर है, ऑयल ओस्मोफर है, मोगरा चमेली के अंदर, हाइडेथोड्स है, किसमें जल स्त्रावित करती हैं, टोमेटो और ग्रास के अंदर, नेक्टेटर हैं, शहद मकरंद स्रावित करती हैं फ्लावर के अंदर। ये सब जो सीक्रेशन है, ये सीक्रेशन के बेसिस पे ये स्पेशल टाइप के टिश्यू हैं। इंटरनल सीक्रेशन के बेसिस पे देखो, ईडियोब्लास्ट गोंद व टेनिन सीक्रेट करती हैं, पाइनस बबूल चाय इनकी स्पीसीज, ऑयल ग्लैंड वाष्प तेल सीक्रेट करती हैं, नींबू संतरा, म्यूसिलेज ग्लैंड पाई जाती है, श्लेष्मा स्रावित करती है, किसमें पान में, इंपॉर्टेंट है ये। लेक्टिफेरस याद रखना, लेटेक्स में, पपीता के लेटेक्स में, पेपेन चिक्कू में च्युइंगम बनता है। लेक्टिफेरस वेसल्स, इससे संकोची सेल पाई जाती हैं फाइकस पोपी के अंदर, और लेक्टिफेरस सेल से कनेर सदाबहार के अंदर ये पाई जाती हैं। तो ये तो इंटरनल सीक्रेशन है, और ये क्या है, एक्सटर्नल सीक्रेशन जो है वो सेल्स में पाए जाते हैं। ये स्पेशल प्रकार के टिश्यू हैं। अब जब टिश्यू प्लांट के जुड़ जाते हैं तो टिश्यू जुड़कर टिश्यू सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। टिश्यू जुड़कर क्या बनाएंगे, टिश्यू सिस्टम का फॉर्मेशन करेंगे। और टिश्यू सिस्टम 3 प्रकार का अभी बताया था आपको, एक ईटीएस है, एक जीटीएस है, और एक क्या है आपके वीटीएस है। ईटीएस में कौन कौन सा, एपिडर्मिस, स्टोमेटा, एपिडर्मल आउटर ग्रोथ को ट्राइकोम बोलते हैं, और जो रूट की आउटर ग्रोथ है उसको रूट हेयर बोलते हैं। ये सब किस में आते हैं, ईटीएस में आते हैं। फिर जाइलम फ्लोएम कैम्बियम किस में आते हैं, वीटीएस में आते हैं। बाकी जो बच गए कोर्टेक्स के भाग, हाइपोडर्मिस, जनरल कोर्टेक्स, एंडोडर्मिस और एक्सोडर्मिस, पेरिसाइकल, पिथ, मेडुलरी रेज, ये सब किस में आ गए, जीटीएस सिस्टम के अंदर आते हैं। याद रखने वाली बात है ये, ठीक है। जो वेस्कुलर बंडल है तीनों सिस्टम के अंदर, तीनों सिस्टम हो गए, इसके अंदर देखा जाए तो वेस्कुलर बंडल है। वेस्कुलर बंडल का मतलब क्या हुआ, जाइलम फ्लोएम कैम्बियम। जाइलम फ्लोएम कैम्बियम है, इसके अरेंजमेंट के 3 तरीके हो सकते हैं। बढ़िया प्रश्न बनता है यहां से, रेडियल, कंजॉइंट और कंसेंट्रिक, ठीक है। रेडियल, कंजॉइंट और कंसेंट्रिक। कंजॉइंट के 2 भाग याद रखो, कोलेटरल, बाइकोलेटरल, और कंसेंट्रिक के 2 भाग याद रखो, लेप्टोसेंट्रिक और हेड्रोसेंट्रिक, ठीक है। ये फिर से बता दिया स्टेल का। अब देखो यहां पर आगे आ जाएंगे सारे के सारे। ईटीएस, ओरिजिन, एपिडर्मिस आ गया, तो सेल है ये बाहर की, डायग्राम बनाते हैं तो एपिडर्मिस है ये। एपिडर्मिस के ऊपर क्या है, ये क्यूटिकल है, क्यूटिकल के ऊपर ये हेयर है, अगर स्टेम है तो ट्राइकोम है, बीच बीच में क्या पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं। रंध्र के आसपास की सेल्स कई बार पाई जाती हैं, फूल जाती हैं, बुल्लीफॉर्म सेल्स कहते हैं। ये सब किस में आ गए, ये आ गए ईटीएस सिस्टम में। एपिडर्मिस सिंगल लेयर होती है, अपवाद स्वरूप बरगद व आर्किड में बहुस्तरीय मल्टीलेयर पाई जाती है। बाहरी परत पर क्यूटिन का आवरण पाया जाता है, क्यूटिकल जल की कमी को रोकता है। स्टोमेटा के स्थान पर एपिडर्मिस नहीं होती है। इंटरसेलुलर स्पेस यहां नहीं पाया जाता, डिवीजन की कैपेसिटी इसमें पाई जाती है। एपिडर्मल सेल्स सीक्रेशन, एग्जाम्पल सिलोसाइट्स, सीक्रेशन की एपिडर्मल सेल है उसके द्वारा क्या सीक्रेट किया जाता है, सिलिका, एग्जाम्पल इक्विसिटम में। लिथोसाइट सेल्स पाई जाती हैं एपिडर्मल सेल्स के रूप में, कैल्शियम कार्बोनेट सीक्रेट करती हैं बरगद के अंदर, है ना। मिजोसिन सेल्स पाई जाती हैं, माइरोसिन सीक्रेट करती हैं, माइरोसिन सेल्स पाई जाती हैं क्रूसीफेरी के अंदर। स्क्लेरोटिक सेल्स होती हैं, स्क्लेरोइड मूंग व उड़द के अंदर। बुल्लीफॉर्म सेल पाई जाती हैं, बुलबुले के आकार की, वाटर स्टोरेज होती हैं, ये मोनोकोट के अंदर पाई जाती हैं। जब जल की कमी होती है तो क्या करवाती हैं, ये वाटर प्रोवाइड करवाती हैं। वाटर वेजाइकल्स पाई जाती हैं वाटर स्टोर के रूप में एट्रीप्लेक्स प्लांट के अंदर। 2 नंबर पर देखो स्टोमेटा। स्टोमेटा 2 गार्ड सेल से घिरी हुई संरचना, इस प्रकार से 2 गार्ड सेल होते हैं उनसे घिरी हुई संरचना स्टोमेटा है। छिद्र अपने आप में कुछ नहीं होता, किसी स्थान पर किसी सेल का नहीं होना छिद्र है। आपके कमरे में अगर किसी दीवार पर छिद्र हो तो इसका मतलब वहां दीवार नहीं है, दीवार की अनुपस्थिति बराबर छिद्र। एक कॉपी के पन्ना लो, पन्ने के बीच में छेद कर दो तो बीच में छिद्र आपको दिख रहा है। अब पूछोगे किसी से क्या है तो आप वो बोलेगा छिद्र है, लेकिन छिद्र कुछ नहीं होता अपने आप में। क्या है वहां पर, पन्ना नहीं है, वहां पर कागज नहीं है।
तो इस प्रकार से सेल बन गई, इनको गार्ड सेल बोलते हैं। गार्ड सेल के आसपास की जो सेल्स होती हैं वो सारी सब्सिडरी सेल्स हैं, सहायक सेल्स होती हैं। इनके अंदर बहुत सारे क्या प्रेजेंट हैं, ऐसे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। तो जब पानी का दबाव आता है ना, तो ये गार्ड सेल इधर और ये गार्ड सेल इधर घूमती है, तो बीच में क्या बन जाता है, छिद्र बड़ा हो जाता है और स्पेस जनरेट हो जाता है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से जो स्पेस जनरेट हो गया उसको क्या बोल दिया, स्टोमेटा बोल दिया। स्टोमेटा के लिए दो बातें याद रखना, किडनी शेप स्टोमेटा होता है डाइकोट प्लांट के अंदर, और आपके मोनोकोट प्लांट के अंदर जो स्टोमेटा होता है वो कैसा होता है, इसमें लिख रखा नहीं क्या कहीं, मोनोकोट के अंदर डंबल शेप। किडनी शेप होता है किसमें, डाइकोट के अंदर, और मोनोकोट के अंदर डंबल शेप क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा के क्या क्या प्रकार होते हैं वो आगे देखेंगे अपन। जल में डूबे प्लांट में स्टोमेटा एब्सेंट होते हैं। जीरोफाइटिक प्लांट में स्टोमेटा सुनकेन टाइप के स्टोमेटा होते हैं। डाइकोट प्लांट के निचले स्तर पर ज्यादा, ऊपरी स्तर पर कम होते हैं, इसे क्या बोलते हैं, हाइपोस्टोमेटल पोजीशन बोला जाता है। लेकिन मोनोकोट के अंदर दोनों ओर क्या होते हैं, समान होते हैं स्टोमेटा, इसलिए उसको एम्पिस्टोमेटा कंडीशन बोलते हैं। 3 नंबर पर क्या है, एपिडर्मल आउटर ग्रोथ। अगर वो स्टेम में है तो उसको ट्राइकोम बोलेंगे, रूट में है तो उसको रूट हेयर बोलते हैं, एपिब्लेमा भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है। ट्राइकोब्लास्ट सेल होगी, रूट हेयर का निर्माण होता है, उसे क्या बोलते हैं, ट्राइकोब्लास्ट सेल बोलते हैं। रूट हेयर के लिए बात याद रखना, बहुत बढ़िया चीज है। मोनोकोट रूट, डाइकोट रूट, मोनोकोट स्टेम, डाइकोट स्टेम। मोनोकोट रूट के अंदर यूनिसेलुलर हेयर होते हैं, डाइकोट रूट के अंदर यूनिसेलुलर हेयर होते हैं। मोनोकोट स्टेम के अंदर सेल में आपके क्या है, हेयर एब्सेंट होते हैं, और डाइकोट स्टेम में मल्टी सेलुलर ब्रांच और अनब्रांच्ड। तो ये नंबर से लिख लें, मोनोकोट रूट, डाइकोट रूट, मोनोकोट स्टेम, डाइकोट स्टेम। और बात कर रहे हैं रूट हेयर की, तो आप याद क्या रखना, यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर एब्सेंट, मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर एब्सेंट और मल्टी सेलुलर, इसका मतलब मोनोकोट स्टेम के अंदर जो है वो एब्सेंट होते हैं। फिर ग्राउंड टिश्यू के अंदर ट्यूनिका कार्पस थ्योरी के अनुसार ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का फॉर्मेशन कौन करता है, कार्पस करता है। हिस्टोजन के अकॉर्डिंग कौन करता है, पेरिब्लेम और प्लेरोम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का निर्माण। अब ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में लीव्स में इसको क्या बोलते हैं, मीजोफिल बोलते हैं। इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, कॉर्टेक्स है, पेरिसाइकिल है, पिथ है, पिथरेज वगैरह आती हैं। कॉर्टेक्स के प्रकार होते हैं कई, हाइपोडर्मिस सबसे बाहर वाली लेयर को, डाइकोट स्टेम में पेरेंकाइमा व कोलेनकाइमा के बने होते हैं। क्वेश्चन आया भाई, मोनोकोट स्टेम में पेरेंकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा के, बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है, बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है। अगर अगला देना चाहिए, अभी तक लिया नहीं इसको, कि जो हाइपोडर्मिस होती है ना, वो डाइकोट स्टेम में किसकी बनी होती है, पेरेंकाइमा और कोलेनकाइमा। लेकिन हाइपोडर्मिस से मोनोकोट स्टेम में किसकी बनी होती है, पेरेंकाइमा प्लस स्क्लेरेनकाइमा। तो मोनोकोट में तो स्क्लेरेनकाइमा और डाइकोट में कोलेनकाइमा, ठीक है। डीपीसी और एमपीएस ऐसे याद रखना, डाइकोट में डीपीसी याद रखना, डीपीसी पेरेंकाइमा और कोलेनकाइमा, और मोनोकोट के अंदर पेरेंकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। जनरल कोर्टेक्स हाइपोडर्मिस के नीचे क्या है, जनरल कोर्टेक्स है, ये पेरेंकाइमा का ही बना होता है, चाहे कहीं हो, फूड स्टोरेज का कार्य करता है। और रूट का कोर्टेक्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, लेकिन टिनोस्पोरा ट्रापा के अंदर यह प्रेजेंट है, 3-13 अपवाद है। एंडोडर्मिस, यहां से बढ़िया प्रश्न पाया जाता है। एंडोडर्मिस के अंदर स्टार्च कण पाए जाते हैं, इसलिए इसको स्टार्च शीत भी कहते हैं। मैं बुक से भी दिखाऊंगा आपको, बुक में क्या क्या चीजें हैं। एंडोडर्मिस के अंदर क्या प्रेजेंट है, स्टार्च शीत। रूट की एंडोडर्मिस में स्टार्च शीत नहीं होती, स्टेम की एंडोडर्मिस में स्टार्च पाए जाते हैं, याद रखने वाली बात है। अब देखो, एंडोडर्मिस के अंदर कुछ मोटी पट्टियां पाई जाती हैं, जिन्हें बोलते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप। प्रश्न पूछा जाता है सीधा सीधा, कैस्पेरियन स्ट्रिप कहां पाई जाती हैं, आपको याद रखना है। जीटीएस सिस्टम के एंडोडर्मिस में क्या पाई जाती हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप पाई जाती हैं। और एंडोडर्मिस में पासेज सेल भी पाई जाती हैं, मार्ग कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। तो 3 बातें हो गई ना विशेष रूप से, पासेज सेल है, स्टार शीथ है, कैस्पेरियन स्ट्रिप है, ये तीनों किसके करेक्टर हैं, ये आपके एंडोडर्मिस के करेक्टर हैं, यहां से बात याद रखना। फिर एक्सोडर्मिस है, स्क्लेरेनकाइमा सेल्स की बनी होती है, जिसमें एपिडर्मिस के नीचे पाई जाती है। पेरिसाइकिल, स्टील बराबर वेस्कुलर बंडल, पिथ प्लस पेरिसाइकिल, फिर बोल रहा हूं रंभ। तो स्टील का बाईं स्तर क्या है, सबसे बाहर पेरिसाइकिल, पिथ, और उसके बाद में वेस्कुलर बंडल। रूट में कैसा, यूनिसेलुलर, और स्टेम में मल्टी सेलुलर। रूट, डाइकोट रूट में पेरिसाइकिल कैम्बियम बनाता है, और पेरिसाइकिल में लेटरल रूट का निर्माण होता है। पित्त में मेडुलरी रेज,
सेंट्रल पार्ट का निर्माण करती हैं। पित्त पैरेन्काइमा सेल की बनी होती हैं। पित्त रेज केवल डाइकोट स्टेम में पाई जाती हैं। तो यहाँ पर पित्त रेज के हिसाब से देख लो, पित्त के हिसाब से देख लो, मोनोकोट रूट, डाइकोट रूट, मोनोकोट स्टेम और डाइकोट स्टेम। यहाँ पर बड़ी, छोटी, एब्सेंट और बहुत बड़ी, है ना। ये पित्त की बात है। पित्त रेज तो केवल डाइकोट स्टेम के अंदर ही मिलती हैं। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, जाइलम फ्लोएम को वेस्कुलर बंडल बोलते हैं। कैम्बियम एब्सेंट है किसमें, मोनोकोट के अंदर। तो मान लो ये स्थिति है, यहाँ पर ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, बीच में कोई स्पेस नहीं है, बंद प्रकार का है। तो मोनोकोट में जब कैम्बियम होगा ही नहीं तो क्या है, क्लोज प्रकार का वेस्कुलर बंडल है। जबकि यहाँ पर क्या है, ये वाली स्थिति। और फिर देखा जाए तो आपके ये बीच के अंदर क्या प्रेजेंट है, कैम्बियम, यहाँ पर क्या जाइलम और ये फ्लोएम। तो जाइलम, कैम्बियम, फ्लोएम, तो ये क्या हो गया, ओपन टाइप का हो गया। तो ओपन टाइप का किस में होगा, डाइकोट में, क्योंकि डाइकोट में क्या मिलेगा, वेस्कुलर बंडल के बीच में कैम्बियम मिलेगा ये। ठीक है। अब देखो जाइलम, चार बातें हो गई वही, ट्रेकेट्स और क्या बोला, यहाँ फिर गलत लिखा है ये, लेप्टोम उसको बोलेंगे किसको, फिर सही करना है इसको, यहाँ से कट करना है इसको। लेप्टोम उसको बोलेंगे किसको, आपके जब अपन पढ़ेंगे सीवी ट्यूब और जो कंपेनियन सेल्स है उसके भाग को लेप्टोम बोलते हैं। ट्रेकेट्स है, वेसल्स है। अब देखो जब ये जाइलम बनता है तो सबसे पहले जो बनता है उसको प्रोटोजाइलम बोलते हैं, छोटा होता है, बाद में बड़ा बनता है तो उसको मेटाजाइलम बोलते हैं। अब जाइलम की पोजीशन देखो, इधर से बनता जा रहा है, ये मान लो स्ट्रक्चर है, ये जाइलम बनता जा रहा है, बनता जा रहा है ऐसे से। तो यहाँ छोटा है, यहाँ क्या होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। तो ये प्रोटोजाइलम है और ये मेटाजाइलम है। ठीक है। अब यहां पर छोटा है, दोबारा बनाता हूं इसको, देखो समझना बात को। ये छोटा, फिर बड़ा होता, फिर बड़ा होता, फिर बड़ा होता, ये प्रोटोजाइलम, ये मेटाजाइलम। तो बाहर पेरिफेरल साइड में तो प्रोटो और बीच के अंदर मेटाजाइलम। ऐसी स्थिति को बोलते हैं एक्जार्क। क्या बोलेंगे, एक्जार्क। याद रखना, एक्जार्क कंडीशन किस में पाई जाती है, रूट में। अब उल्टा याद रखना इसको, रूट अंदर होती है भाई, जड़ होती है वो अंदर होती है ना, तो उसमें एक्जार्क है बाहर का, और स्टेम बाहर होता है तो उसमें एंडार्क है। ये वाला स्टेम है, स्टेम के अंदर देखो प्रोटोजाइलम है वो तो बाहर की तरफ, अंदर की तरफ है, और मेटाजाइलम है वो किधर आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है। तो पहले बना वो तो अंदर और बाद में बना वो बाहर की तरफ, ये स्थिति है एंडार्क। तो एंडार्क किसमें है, आपके एंडार्क मिलेगा स्टेम के अंदर। मिक्स का मतलब दोनों में मीजार्क स्थिति बोलते हैं। तो प्रोटो बाहर, मेटा अंदर, दिस अरेंजमेंट कॉल्ड बेसिपेटल सेंट्रीपेटल, बेसिपेटल सेंट्रीमेटल। तो याद रखना रूट में मिलेगा ये एक्जार कंडीशन किस में, एक्जार को बोलेंगे बेसिपेटल और सेंट्रीपेटल। ठीक है। बेसिपेटल का मतलब बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है और सेंटर में जा रहा है, तो बेसिपेटल सेंट्रीपेटल कंडीशन हो गई। तो यहां पर रूट के अंदर है स्थिति मैक्सिमम टेरिडोफाइटा में, एक्जार रूट में और एंडार किस में, स्टेम के अंदर। स्टेम के अंदर उल्टा हो गया, जस्ट अभी बता दिया। तो इसके अंदर बेसिपेटल की जगह एक्रोपेटल और आपके सेंट्रीपेटल की जगह सेंट्रीफ्यूगल। तो अंदर से जो बाहर है वो स्थिति आएगी। मिक्जार्क है वो फंड के अंदर, कुछ जिम्नोस्पर्म के अंदर पाया जाता है। फ्लोएम की बात करें तो आपके प्रोटोफ्लोएम है, मेटाफ्लोएम, डेवलपमेंट ऑफ फ्लोएम सेंट्रीपेटल टाइप का है, पेरिफेरल टाइप से, और फिर सेंटर में आपके चलता जाता है, इस तरह की स्थिति होती है। मोनोकोट में फ्लोएम में पेरेन्काइमा एब्सेंट होता है, और कैम्बियम प्राइमरी मेरिस्टेम से फॉर्म होता है, लेटरल मेरिस्टेम है, और डेवलपमेंटल ग्रोथ होती है, इसी के कारण से तैयार होता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। वीटीएस सिस्टम में देखो रेडियल, कंजॉइंट और कंसेंट्रिक, अभी आपको 3 प्रकार बताए थे। बढ़िया प्रश्न बनते हैं यहाँ से, देखो कई बनेंगे प्रश्न, अभी करते हैं एक एक करके। रेडियल का मतलब क्या हुआ, रेडियल का मतलब हुआ कि जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियस पर हैं, अलग अलग त्रिज्या पर हैं। जैसे ये डायग्राम है ना, ये जाइलम, ये जाइलम, ये जाइलम मान लो, ठीक है। तो फिर ये फ्लोएम, ये फ्लोएम और ये फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम। ये कंडीशन क्या है, ये रेडियल कंडीशन है। कहां होगी ये, रूट के अंदर। पहली बात याद रखना, आर से रेडियम, रेडियल, आर से रूट। ठीक है। क्या रूट में सब में समान होगी, नहीं होगी जी। डाइकोट रूट में ना, डाइकोट रूट में ये रेडियस में ना 6 स्थिति होंगी ज्यादा से ज्यादा। डाइकोट से देखो डाइआर्क, ट्राइआर्क, टेट्रार्क, पेंटार्क और हेक्सार्क। डाइआर्क, ट्राइआर्क, टेट्रार्क,
पेंटार्क और हेक्सार्क। तो 6 तक हो गया ना, तो 2 से लेकर 6 तक इसमें है डाइकोट में। याद कैसे करोगे, डाई मतलब 2 और डाई मतलब डाइकोट, तो 2 से शुरू होने वाली डाइकोट में है और 6 के बाद वाली किसमें, मोनोकोट में। मोनोकोट में होगी पॉलीआर्क। तो रूट की स्थिति होगी, कैसा है रूट, एक्सार्क की स्थिति है, पता ही है आपको रूट में। डाइआर्क से लेकर कहां तक, हेक्सार्क तक स्थिति डाइकोट में, और बाद में 6 से ज्यादा किसमें हो गई, मोनोकोट में। क्लियर। आगे देखो कंजॉइंट। कंजॉइंट का मतलब एक ही रेडियस पर है, एक ही रेडियस का मतलब यही है, एक फ्लोएम जाइलम। अब क्लोज है अगर मोनोकोट की बात होगी, और डाइकोट बोलेंगे तो यहां पर ये फ्लोएम होगा, ये जाइलम होगा, और बीच के अंदर क्या प्रेजेंट है, ये आपके प्रेजेंट हो गया कैम्बियम। ये क्या स्थिति होगी, ये हो गया खुला। तो खुला वेस्कुलर बंडल है वो डाइकोट स्टेम में होगा, और बंद वेस्कुलर बंडल किसमें होगा, मोनोकोट स्टेम में होगा। ठीक है, ये वाली किसका प्रकार है, ये आपके कंजॉइंट का पहला प्रकार कोलेटरल। बाई कोलेटरल का मतलब फ्लोएम दोनों साइडों में, फ्लोएम दोनों साइडों में, बीच में जाइलम। ये एग्जांपल किसमें देखने को मिलेंगे आपको, कुकुरबिटेसी और सोलेनेसिकुल में। इसी प्रकार से आ जाओ, देखो कंसेंट्रिक एक ही त्रिज्या के ऊपर स्टेम और लीव्स के अंदर मिलेंगे। अब ये देखो कंसेंट्रिक, एम्फीसेरेबल और आपकी एम्फीवेसल और एम्फीसेरेबल, लेप्टोसेंट्रिक और आपके हेड्रोसेंट्रिक। देखो यहां से पता चलेगा। एम्फीवेसल, वेसल किसमें थी, ट्रेकिड वेसल्स और जाइलम फ्लोएम आपके स्क्लेरेनकाइमा और पेरेनकाइमा, 4 चीजें हो गई थी ना किसके अंदर आपके, लेप्टोम हेंड्रोन, 2 बातें पढ़ी थी अपन ने। तो देखो यहां पर लेप्टोसेंट्रिक, लेप्टो पार्ट है कहां है, सेंट्रिक में। तो यहां पर देखो ये सेंट्रिक में, तो इसका मतलब लेप्टो पार्ट यहां है, तो ये फ्लोएम भी दे रखा है, तो इसका मतलब लेप्टोम को क्या बोलते हैं, फ्लोएम बोलते हैं यहां पर। और बाहर क्या है, जाइलम है। तो इससे तो याद रह जाएगा आपका लेप्टो पार्ट क्या है, सेंटर में। लेप्टो किसको बोल रहे हैं यहां पर, लेप्टो बोल रहे हैं फ्लोएम वाले को, याद रखना ये। और इधर बाहर क्या हो गया, जाइलम हो गया। इसमें फ्लोएम के चारों ओर जाइलम प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं लेप्टोसेंट्रिक। एक बात तो ये। फिर एम्फी वेसल से याद रखो, तो एम्फी का मतलब होता है चारों ओर, और वेसल का मतलब क्या है यहां पर, वेसल किसमें होती है, ट्रेकिड वेसल्स किसमें होती है, जाइलम में। तो जाइलम चारों ओर है, तो एम्फी वेसल से पता चला कि जाइलम चारों ओर है, और लेप्टोसेंट्रिक से पता चला कि लेप्टोम पार्ट बीच में है, और लेप्टोम का मतलब क्या है यहां पर, फ्लोएम है। इसी प्रकार से एम्फीसेरेबल का मतलब जाइलम पार्ट है वो आपके बीच में है, और हेड्रोसेंट्रिक है यहां पर। हेड्रोसेंट्रिक का मतलब लिख देना यहां पर, हेड्रोसेंट्रिक है, इसका मतलब हेड्रोन पार्ट है वो क्या है आपके सेंटर के अंदर इसमें प्रेजेंट है। ये वाली बात यहां पर लेप्टोन पार्ट सेंट्रिक में, यहां पर हेड्रोन पार्ट सेंट्रिक में है। इसके एग्जांपल याद रखना भैया, बढ़िया प्रश्न आ सकता है। लेप्टोसेंट्रिक एग्जांपल है ड्रेसिना, यूकार, ड्रेसिना है, और इसके अंदर यूका आता है, और आपके एलोवेरा जिसको ग्वार पाठा भी बोलते हैं, ये यहाँ पर कैम्बियम एब्सेंट है, क्लोज टाइप की स्थिति है। ये वाली बात याद रखना। एक और लिख देना, कैम्बियम एब्सेंट क्लोज स्थिति, और इसके अंदर लाइकोपोडियम और सिलेजिनेला टेरिडोफाइटा है दोनों। ये वाली बात इसके अंदर आ गई। अब एनाटोमी और डाइकोट जो है और मोनोकोट स्टेम की एनाटोमी किस प्रकार की होती है, तो देखो पहले डाइकोट स्टेम और मोनोकोट स्टेम में तुलना करो। एपिडर्मिस में क्यूटिकल प्रेजेंट है, स्टोमेटा प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर क्या है, एब्सेंट है, हेयर प्रेजेंट है, और स्पेस एब्सेंट है। तो 2 चीजें एब्सेंट है किसके अंदर, एपिडर्मिस में, डाइकोट में। यहाँ पर क्यूटिकल एब्सेंट मोनोकोट के अंदर, स्टोमेटा कभी कभी प्रेजेंट होते हैं, स्पेस एब्सेंट है, और हेयर एब्सेंट है। यहाँ हेयर प्रेजेंट है, यहाँ हेयर एब्सेंट है, यहाँ क्यूटिकल प्रेजेंट है, यहाँ क्यूटिकल एब्सेंट है। 2 बातें अंतर। कोर्टेक्स की बात करो तो यहाँ पर देखो हाइपोडर्मिस में देखो ये पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, डीपीसी से बनी हुई, यहाँ पर हाइपोडर्मिस, पेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा की बनी हुई, बढ़िया प्रश्न आ सकता है। जनरल कोर्टेक्स के अंदर क्या है, पेरेनकाइमा प्रेजेंट है। यहाँ मोनोकोट स्टेम में जनरल कोर्टेक्स एब्सेंट, बट आपके ग्राउंड टिश्यू प्रेजेंट, कोर्टेक्स के स्थान पर क्या प्रेजेंट है, ग्राउंड टिश्यू यहाँ पर प्रेजेंट है जनरल कोर्टेक्स में। एंडोडर्मिस, स्टार्च शीथ, कैस्पेरिन स्ट्रिप प्रेजेंट होती हैं, ये सारी की सारी एंडोडर्मिस है। पेरिसाइकल, पित्त, मेडुलरी रेज, सेकेंडरी ग्रोथ यहाँ पर एब्सेंट होती हैं। पित्त वाली बात हो गई। वेस्कुलर बंडल देखो आपको पता ही था, इतना तो बता दिया, जाइलम, कैम्बियम, फ्लोएम होंगे। बंडल किस प्रकार का, कंजॉइंट है, कोलेटरल। देखो कंजॉइंट का मतलब यहां आ जाओ वापस, ये वाला कंजॉइंट है, क्योंकि बात किसकी कर रहे हैं, स्टेम की, क्योंकि रेडियल तो किस में है, रूट में है।
तो या तो स्टेम के अंदर लीव में बात करें तो कंजॉइंट होगा, कंसेंट्रिक होगा। अब कंजॉइंट में ये ओपन होगा, किसमें, डाइकोट में, तो यहां आ जाओ, कंजॉइंट है, कंजॉइंट में कोलेटरल है, कैसा है, ओपन है। और स्टेम की बात है तो क्या है, एंडार्क है। रूट की बात होती तो एक्जार्क होता। इधर आ जाओ, कंजॉइंट तो है, कोलेटरल है परंतु क्लोज है, एंडार्क है ये, तो क्योंकि जाइलम फ्लोएम है, बीच में कैम्बियम नहीं है। सेकेंड ग्रोथ यहां प्रेजेंट है, यहां एब्सेंट है। एग्जाम्पल इसका सूर्यमुखी, इसका मक्का दे रखा है। मोनोकोट स्टेम फ्लोएम में केवल, अब देखो ये बात याद रखना, ट्रिक याद रखना, मम्मी पूछे ईद कब को है, ये सारी की सारी चीजें हैं वो आपके एब्सेंट हैं, किसमें, मोनोकोट स्टेम में। मेडुलरी रेज 1 नंबर, ठीक है, मेडुलरी रेज। पी का मतलब सेकेंडरी फ्लोएम, पिथ, 2 बातें, और फ्लोएम पेरेन्काइमा, 3 बात याद रखनी। पी का मतलब पिथ, सेकेंडरी फ्लोएम और फ्लोएम में पेरेन्काइमा, ठीक है। ईद का मतलब एंडोडर्मिस है, सीबी का मतलब कैम्बियम है, सीओ का मतलब कोर्टेक्स है, एच का मतलब हेयर है। ये सभी चीजें आपके मोनोकोट स्टेम में एब्सेंट होती हैं। पर्सन घूम फिर के पूछ सकता है, तो मोनोकोट स्टेम में क्या क्या एब्सेंट होता है वो आपको इस ट्रिक से पता चल जाएगा। मम्मी पूछे ईद कब को है, मम्मी पूछे ईद कब को है। अब डाइकोट रूट की देखो, डाइकोट रूट के अंदर एपिडर्मिस की जगह अपन क्या बोलेंगे, यहाँ पर एपिब्लेमा बोल दो। हेयर प्रेजेंट है यहाँ पर यूनिसेलुलर, अपन ने देखा था डाइकोट रूट, मोनोकोट रूट, डाइकोट स्टेम, मोनोकोट स्टेम, तो हेयर क्या देखा था अपन ने, उससे याद कर लेना। ये स्पेस एब्सेंट है, यूनिसेलुलर प्रेजेंट है यहाँ पर। एक्सोडर्मिस है वो प्रेजेंट है, कोर्टेक्स पेरेन्काइमा स्पेस प्रेजेंट है, पेरेन्काइमा ही है। एंडोडर्मिस के अंदर देखो कैसपेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट है, पेसेस सेल प्रेजेंट है, कैसपेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट, बट मेच्योर सेल के अंदर ये एब्सेंट होती हैं, पेसेस प्रेजेंट होती हैं दोनों में। पेरिसाइकिल यहाँ पर ये जो एक्वेटिक प्लांट में एब्सेंट होती है। पित्त छोटी होती है, पित्त के लिए भी अपन ने 4 ट्रिक पढ़ रखी है। वेस्कुलर बंडल की बात करो, देखो अब जाइलम कैसा है, कैसा, एक्जार्क, क्योंकि बात किसकी आ रही है, रूट की, रूट अंदर है तो एक्जार्क। रेडियल प्रकार का ही है, क्योंकि कंजॉइंट और जो कंसेंट्रिक है वो तो किसमें थे, उधर है आपके। और डाइआर्क है तो हेक्सार्क है, 2 से लेकर 6 तक ही है, किसमें, डाइकोट में। इधर देखो कैम्बियम एब्सेंट है तो फ्लोएम पेरेन्काइमा एब्सेंट है, एक्जार्क, रेडियल और पॉलीआर्क प्रकार की कंडीशन होगी। इसी प्रकार लीव के अंदर ऊपर वाले भाग को एडेक्सियल बोलते हैं, नीचे वाले को अबेक्सियल बोलते हैं। बाइफेशियल लीव्स, डोर्सोवेंट्रल, यूनिफेशियल, आइसोफेशियल, इस प्रकार की लीव्स हैं। डाइकोट होती हैं बाइफेशियल, है ना, और आइसोफेशियल होती हैं आपके मोनोकोट की लीव्स। डाइकोट डोर्सोवेंट्रल या बाइफेशियल में, और इसमें देखो इसमें अपर एपिडर्मिस, एडेक्सियल क्यूटिकल प्रेजेंट है, सिंगल लेयर होती है। यहाँ देखो बुल्लीफॉर्म सेल्स प्रेजेंट है, मोटर सेल्स प्रेजेंट है। लोअर एपिडर्मिस एबेक्सियल है, क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर ज़्यादा है, मिजोफिल कंडीशन आएगी। फिर यहाँ पर वेस्कुलर बंडल से संबंधित बात आ गई, मिजोफिल 2 टाइप के टिश्यू है, कंजॉइंट, कोलेटरल और क्लोज प्रकार के इसमें वेस्कुलर बंडल मिलते हैं। यहाँ पर देखो अभी जो प्रकार है ना सेल्स के अंदर, 2 प्रकार की सेल्स हैं, पेलिसेड सेल्स हैं और आपके स्पंजी प्रकार की सेल्स हैं। 2 प्रकार की सेल्स आप में यहाँ पर देखने को मिलती हैं। कंजॉइंट कोलेटर प्रकार का क्या है, इसके अंदर सिस्टम है, इसके अंदर आपके क्रेंज एनाटोमी पाई जाती है। मोनोकोट के अंदर इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलती है। सेकेंडरी ग्रोथ डाइकोट स्टेम डाइकोट रूट में होगी। सेकेंडरी ग्रोथ के लिए आवश्यक इंपॉर्टेंट लेटरल मेरिस्टेम, वेस्कुलर कैम्बियम और कोर कैम्बियम की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक जो एपिकल होगा और इंटरकैलरी होगा वो तो ग्रोथ कर जाएगा, उसके बाद लेटरल मेरिस्टेम और वेस्कुलर कैम्बियम, कोर कैम्बियम यहाँ पर काम करेगा। सेकेंडरी ग्रोथ डाइकोट स्टेम के अंदर सबसे पहले सेकेंडरी ग्रोथ देखी जाती है। देखो स्टील पार्ट हो गया, स्टील पार्ट को आपको पता ही है, कहाँ के पार्ट को क्या बोलते हैं, स्टील बोलते हैं, रंब बोलते हैं। देखो एंडोडर्मिस के अंदर सभी टिश्यू स्टील होते हैं, पेरिसाइकल, पित्त, वेस्कुलर बंडल। तो स्टील के जो अंदर होने वाली ग्रोथ है वो तो स्टेलर ग्रोथ है, और उसके बाहर होने वाली एक्स्ट्रा स्टेलर ग्रोथ। अब देखो कैम्बियम 2 प्रकार के, वेस्कुलर कैम्बियम और कोर कैम्बियम। तो वेस्कुलर कैम्बियम से ग्रोथ होगी उसको स्टेल ग्रोथ बोलेंगे, और जो कोर कैम्बियम से होगी उसको एक्स्ट्रा स्टेलर ग्रोथ बोलते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं स्टेलर ग्रोथ, वेस्कुलर ग्रोथ, फेसिकुलर कैम्बियम भी बोलते हैं।
या वेस्कुलर बंडल कैम्बियम स्ट्रक्चर भी बोला जाता है इसको। देखो कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम, कोर कैम्बियम, जाइलम और फ्लोएम, बीच में कैम्बियम है, तो एक स्थिति आएगी इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और एक आएगा इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। कैसे स्थिति आएगी देखो, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, कोर कैम्बियम का निर्माण होता है। जैसे मान लो ये स्थिति है, तो इनके सबसे पहले इनके बीच में कैम्बियम बनना शुरू होगा जो कि इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम होगा, ये वाला। इसके बाद में सारे के सारे आपस में जुड़ जाएंगे, ये बन जाएगा। तो जो बीच में है ना, ये तो है क्या, इंट्राकास्ट मतलब दो के बीच में, और ये जो है वो इंटर है। तो इंटर जब आपस में किससे जुड़ गए, इंट्रा से जुड़ गए, ये क्या बन गया, पूरा का पूरा एक कैम्बियम बन गया। यहां पर फेसिकुलर कैम्बियम बोल गया, इंट्रा प्लस इंटर। ठीक है, दो प्रकार की फेसिकुलर सेल्स हैं, डिविजन्स हैं, एक फ्यूजिफॉर्म इनिशियल और एक रे इनिशियल। जाइलम सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण करेंगी, और रे इनिशियल क्या करेंगी, मेडुलरी रेज का निर्माण करेंगी। रेगुलर डिवीजन होगा तो सेंटर में प्रेशर लगता है, तब सेंटर में सेकेंडरी जाइलम व पेरीफ्री की तरफ क्या बन जाता है, सेकेंडरी फ्लोएम बन जाता है। और कैम्बियम अंदर ज्यादा एक्टिव होता है, इसलिए सेकेंडरी जाइलम फास्ट ग्रोथ करता है। सेकेंडरी फ्लोएम की भी क्या होती है, धीरे धीरे ग्रोथ होती है, इसलिए पित्त क्या हो जाएगी, धीरे धीरे बिल्कुल विलुप्त हो जाएगी। और प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, इस प्रकार से इनका निर्माण हो गया। ठीक है, ये वाले सेकेंडरी ग्रोथ की बात आती है। एनुअल रिंग बन जाती है, बसंत कास्ट में बनती है उसको बसंत जो अर्ली वुड बोलते हैं, शरद कास्ट में बनती है उसको लेट वुड बोलते हैं। स्टडी ऑफ डेंड्रोक्रोनोलॉजी बोला जाता है इसको। हार्ट वुड और सेप वुड, सेकेंडरी ग्रोथ से नई वुड बनती है, सेंटर के अंदर प्रेशर लगता है, सेल ब्लास्ट होती हैं जिससे टेनिन के रेजिन गोंद ये सब निकलते हैं, और टाइलोसिस का फॉर्मेशन होता है जिससे हार्ट वुड का निर्माण होता है, और इसकी बाहरी पार्ट को सेप वुड कहा जाता है। एक्स्ट्रा स्टेलर ग्रोथ से स्टेलर ग्रोथ के बाद क्या होती है, शुरू होती है एक्स्ट्रा स्टेलर ग्रोथ। स्टेलर ग्रोथ में वेस्कुलर बंडल सेंटर में एक प्रेशर लगाता है, प्रेशर से पित्त क्या हो जाती है, बिल्कुल से विलुप्त हो जाती है, और पित्त का स्थान सेकेंडरी जाइलम ले लेता है। तो क्या होगा, सेकेंडरी जाइलम के लेने से एंडोडर्मिस, कोर्टेक्स और एपिडर्मिस क्या हो जाते हैं, टूटने लग जाते हैं, और इसे लेटरल मेरिस्टेम बनता है, और इसे फेलोजन कहा जाता है। यहां पर अब यहां पर देखो बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है, ये क्वेश्चन कई बार आ गया और अब भी कहीं से आ सकता है। पहले याद रखना, पेरिड्रम तीनों को बोलते हैं। सबसे पहले फेलोजन, जन का मतलब जनरेशन, ये बाहर की तरफ बढ़ता है, फेलम फैलता है, तो बाहर की तरफ बढ़ता है उसको फेलम बोलते हैं, अंदर की तरफ बढ़ा उसको फेलोड्रम बोला। तो फेलोजम, फेलम प्लस फेलोजन प्लस फेलोड्रम, तीनों बराबर पेरिड्रम, तीनों क्या बोलते हैं, पेरिड्रम बोलते हैं। तो सबसे पहले कौन बना, फेलोजन। फेलोजन बाहर की तरफ बढ़ा उसको फेलम बोला गया, और ये अंदर की तरफ बढ़ा तो इसको क्या बोल दिया, अंदर की तरफ बढ़ा तो इसको बोल दिया फेलोडर्म। ठीक है, ये वाली स्थिति होती है। तो दोनों को अब यहां पर देखो और कुछ शब्द लिखो, यहां तो लिख लेना। देखो ये जो फेलम है, इस फेलम को कोर्क भी बोल सकते हो आप, इसको फेलोजन को कोर्क कैम्बियम भी बोल सकते हो, और ये काग स्तर भी बोल सकते हो हिंदी में, काग स्तर, कोर्क कैम्बियम, और ये कोर्क। और बना क्या, इससे बना आपके ये पेरिड्रम, तीनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, पेरिड्रम बोलते हैं। ये वाला लिखा हुआ देखो आगे, फेलम, कोर्क, फेलोजन, कोर्क कैम्बियम और फेलोड्रम, सेकेंडरी कोर्टेक्स जिसको बोला जाता है। स्टेलर की पहली ग्रोथ ही होगी। बार्क से बनी दूसरी स्ट्रक्चर बनती है, दूसरी स्ट्रक्चर बार्क बनती है, दूसरी स्ट्रक्चर भोजन पत्र वगैरह के रूप में, लेंटिकल्स वगैरह इसमें पाए जाते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट रूट के अंदर, वही उसकी तरह मोनोकोट की तरह याद रखना, 1 2 2 1, एक का मतलब प्राइमरी फ्लोएम, 2 का मतलब सेकेंडरी फ्लोएम, फिर 2 का मतलब सेकेंडरी जाइलम, फिर 1 का मतलब प्राइमरी जाइलम। इस प्रकार से इसकी ग्रोथ होती है। वेस्कुलर कैम्बियम, फ्लोएम बंडल के नीचे पेरेन्काइमा सेल में डिवीजन होगा, डिवीजन से क्या बनेंगी, कैम्बियम स्ट्रिप बनेंगी। ये वाले डिवीजन से क्या बनेंगे, कैम्बियम स्ट्रिप बनेंगी। जितने फ्लोएम बंडल होंगे उतने क्या बन जाती हैं, कैम्बियम स्ट्रिप बन जाती है। अब प्रोटोजाइलम के ऊपर पेरिसाइकल में भी क्या होंगे, डिवीजन होंगे, और फिर क्या बनेगी, कैम्बियम स्ट्रिप बनेगी। तो अब देखो, फ्लोएम पेरेन्काइमा स्ट्रिप नीचे की तरफ ग्रोथ करेगी, और
प्रोटोजाइलम कैम्बियम स्ट्रिप क्या करेगी, ऊपर की तरफ ग्रोथ करेगी और दोनों के मिलने से रिंग बनती है। रिंग को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेम बोला जाता है। तो रिंग सेकेंडरी फ्लोएम बाहर की ओर और सेकेंडरी जाइलम अंदर की ओर ज्यादा बनेंगे और स्थिति हो जाएगी 1-2-2-1, 1-2-2-1 स्थिति इस प्रकार से बन जाती है। मेडुलरी रेज, प्रोटोजाइलम का पेरेंकाइमा मेडुलरी रेज का फॉर्मेशन करता है। ये यूनिक करेक्टर है मोनोकोट रूट के अंदर, और प्राइमरी मेडुलरी रेज के बाद सेकेंडरी मेडुलरी बनेगी, इसे फिर वेस्कुलर कैम्बियम कहा जाता है। इनके अंदर मोनोकोट एनुअल रिंग नहीं बनती, किसमें, मोनोकोट रूट के अंदर। कोर कैम्बियम ओरिजिन पेरिसाइकल से, तो यहाँ पर कोर्क कैम्बियम बाहर कोर्क और अंदर की साइड में सेकेंडरी कोर्टेक्स का फॉर्मेशन करता है। पेरिसाइकल से ही लेटरल रूट का फॉर्मेशन होता है। कहीं कहीं पर लेंटिकल सेल्स भी पाई जाती हैं। ये बातें हो गई आपके सेकेंडरी ग्रोथ की। अगला पॉइंट है पुष्प क्रम। पुष्प के लगने के क्रम को पुष्प क्रम बोलते हैं। 3 प्रकार हैं, साइमोस है, रेसिमोस है और आपके स्पेशल टाइप है। देखो रेसिमोस का मतलब रेस होती रहती है, असीम ग्रोथ होती है, और साइमोस का मतलब फिक्स ग्रोथ है, सीमित ग्रोथ है। रेस से याद रख लेना रेसिमोस। रेसिमोस है वो क्या है, एक्रोपेटल और सेंट्रीपेटल है, इस टाइप की है रेसिमोस टाइप में, एक्रोपेटल सेंट्रीपेटल, और वहां पर आपके बेसिपेटल और सेंट्रीफ्यूगल याद रखना साइमोस में। रेसिमोस के टाइप असीमाक्स, सरसों मूली, लार्कस्पर, पेनिकल है, अमलतास और गुलमोहर में पेनी चीजें, मोहर और तास, स्पाइक, बोटल ब्रुश, लठ जीरा स्पाइक के जैसी, कैटकिन आपको पता ही है, कुत्ता बिल्ली है ना, बुलाने की सैली, कैटकिन कैटकिन, सहतूत और सेलिक्स है ना, सहतूत तू तू करके बुलाते हैं ना कुत्ते को, तो सहतूत है, और सैली सैली करके मान लो बुला रहे हैं अपन। स्पाइकलेट याद रखना, ये अपने ग्रेमिनी कुल भी है, तो ग्रेमिनी कुल गेहूं घास के अंदर स्पाइकलेट प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। स्पेडिक्स है, भुट्टे जैसी संरचना होती है आपके केला अरबी ताड़ के अंदर। कोरिम्ब याद रखना, आइबेरिस के अंदर कोरिम्ब, कोरी है, मतलब जब तक सजावट करते हैं ना, कोई लड़की तैयार होती है तो जब तक आईब्रो नहीं बनाती जब तक कोरी है, मतलब सजावट नहीं हुई अभी तक। अम्बेल याद रखना, बरमबुट्टी वगैरह है, और प्याज वगैरह के अंदर अम्बेल है। कंपाउंड अम्बेल लिलियेसी कुल अपने सिलेबस में है, उसके अंदर कंपाउंड अम्बेल है। कैपिटोलम याद रखना, सूर्यमुखी, ये भी अपने सिलेबस में है। आधुनिक पुष्पक्रम किसे कहते हैं, कैपिटोलम को कहते हैं। सूर्यमुखी में 2 प्रकार के बनते हैं, डिस्क और रेस, ये आपके जो फैमिली वाला है उसमें कंप्लीट डिटेल में आ रखा है। साइमोस ससीमाक्सी प्रकार का पुष्पक्रम, 4 प्रकार मुख्य होंगे, एकल, एक साखी, युग्म साखी और बहुसाखी। जो एकल है उसके अंदर देखो गुलाब, सत्यानाशी और गुड़ल है ना, गुड़ मान लो, गुलाब मान लो, सत्यानाशी, ये सब अकेले रहते हैं। एक साखी कुंडलिनी और स्कॉर्पियोड है। बिगोनिया और हेलियोट्राइकम, बिगोनिया और हेलियोट्राइकम क्या है, कुंडलिनी प्रकार के हैं, और स्कॉर्पियोड है आपके रेननकुलेसी प्रकार का ये पुष्पक्रम पाया जाता है। उसके बाद में आपके जो युग्म साखी है, युग्म साखी के अंदर देखो कैसा, आपके चमेली, हार श्रृंगार है, ये सब क्या है, युग्म साखी के प्रकार हैं। और चमेली, हार श्रृंगार है, जिप्सोफिला है और सोफोनेरिया है ना, जो मतलब शादी में जोड़ा, तो शादी में जब जो मतलब तैयार होते हैं तो जो लगाते हैं ना आपके जोड़े के अंदर, तो चमेली, हार श्रृंगार, ये सब जो फूल लगाने वाले हैं सिर में लगाते हैं, तो युग्म का मतलब जोड़ा बनता है। तो शादी के अंदर जोड़े से आपको ये याद रखना है, शादी के अंदर जोड़ा बनता है, उसके प्रकार से ये याद रखना, ठीक है। कुंडलिनी, विगोनिया, हेलियोट्रोपियम है, और वर्षिचक है वो रेनकुलस है, और बहुसाखी के अंदर आँख है ना। इसमें कैसे याद रखोगे कि जो मतलब हेली पर रहते हैं, हेली का मतलब ऊपर, हेली का मतलब जो छत पर रहते हैं ना, वो जो है वो आपके बड़े लोग हैं, कुंडलिनी मार के बैठे हैं, वो बड़े लोग हैं, छत पे बैठे हैं। और रेननकुलस का मतलब स्कॉर्पियोड में होगा। विशिष्ट पुष्पक्रम पूछा जाता है बहुत सी बार, हाइपेंथोडियम याद रखना, बरगद अंजीर के अंदर, साइथियम यूफोर्बिया के अंदर, और वर्टिसिलास्टर तुलसी और मरबा के अंदर वर्टिसिलास्टर टाइप का आपके ये पुष्पक्रम पाया जाता है। विशिष्ट प्रकार के पुष्पक्रम है, इनको और डिटेल में देखो तो आप आपके जो आरबीएससी की बुक है उसमें चैप्टर नंबर 20 देख सकते हो 11th क्लास के अंदर। फ्रूट देखो, मेच्योर ओवरी ही फ्रूट है।
पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट, ओवरी से बनते हैं वो ट्रू फ्रूट है, और जो थैलेमस कैलिक्स इनसे बनते हैं, सेब, नाशपाती, काजू, शहतूत है। फ्रूट तीन प्रकार के, सिंपल, एग्रीगेट और कंपोजिट। सिंपल ड्राई फ्रूट है और है आपके फ्लैशी फ्रूट। ट्रिक बनाई थी अपन ने सिंपल फ्रूट की। तीन प्रकार इसमें आपको याद रखने हैं। तीन कौन कौन प्रकार आपको याद रखने हैं? डेइसेंट है, इंडेइसेंट है और साइजोकार्पिक है। स्पुटनशील है, एस्पुटनशील है और विदुर फल है। डेइसेंट की ट्रिक क्या थी? एसएससी फेल। इंडेइसेंट की था एनसीसी में एब्सेंट, एनसीसी सुनील एब्सेंट, एनसीसी में सब एब्सेंट, ऐसे याद रख लो। और डॉक्टर सीसीएल, इस तरह से याद रख लेना। यहां देखो, एस का मतलब सिलिक्वा, एस का मतलब सिलिकुला, सी का मतलब कैप्सूल है, एफ का मतलब फोलिकल है और एल का मतलब लेग्यूम है। इसी प्रकार से एनसीसी ऐसे के अंदर आगे देखो डिटेल में दे रखा होगा। पहला एसएससी फेल, सारे के नाम दे रखे हैं। अब देखो, सिलिकुआ, कुएं पे लगता है सरसों, मूली, शलजम। सिलिकुला, कैप्सेलर कैंडीटफ्ट। कैप्सूल, कैप्सूल जैसी स्ट्रक्चर होती है भिंडी में, कपास में, पोस्ट में, धतूरे में, कैप्सूल की कैंडी। फोलिकल, चर्प, चंपा, सर्पगंधा, लार्कस्पर, आर्क। लेग्यूम पता है आपको, लेग्यूम कुल याद रखना, लेग्यूमिनेसी कुल, मटर, दाल, चना, सेम, ये सब आ जाएंगे। दूसरे नंबर पर इंडेसेंट, एनसीसी सब एब्सेंट। एन का मतलब नट, नट में आते हैं काजू, लीची, सिंगाड़ा। लीची के अंदर एरिल भाग खाया जाता है। कैरियोप्सिस, पोएसी कुल के अंदर। सिपसेला, सूर्यमुखी, गेंदा। समारा, साल और आपके चिलबिल के अंदर, सर्दी का हमारा साला ओढ़ते हैं फिर। एकेन, क्लेमेरिस और नारवेलिया, अकेला नार, रीस, इस प्रकार से आपको याद रखनी है। साइजोकार्पी के अंदर डॉक्टर सीसीएल, डबल समारा, किसमें? एसर और मेपल के अंदर, है ना, मेड में एसी से मरा। रेगमा, अरंड और जीरेनियम है। और सारसिरुलस, किसमें? तुलसी, कंगी, साल्विया, गुलखेरा, है ना, सारसी, तुलसी, कंगी। और क्रीमोकार्प, गाजर, धनिया, सौंफ, अपने अलग से है ये। लोमेंटम है मूंगफली और बबूल के अंदर, तो ये वाली बात याद रखना। मतलब यहाँ पर लोमेंटम याद रखना, क्रीमोकार्प रखना, सारसिरुलस याद रखना, कैरियोप्सिस याद रखना, नट याद रखना, सिलिकुला और आपके लेग्यूम याद रखना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्लैशी फ्रूट के अंदर कैसे होते हैं? ड्रूप, बार बार पूछा जाता है। आम, बेर में किस प्रकार का फल होता है? ड्रूप। पोम याद पूछा जाता है बार बार में, सेव, नाशपाती, पोम। बेरी, बेरी कौन कौन है? टमाटर, बैंगन, पपीता, अंगूर, केला, मिर्च, अमरूद। अक्सर जो सब्जी मंगवाते हैं उसके अंदर ही आते हैं टमाटर, बैंगन, पपीता, अंगूर, ये सब आते हैं। पीपो, ये बड़े बड़े होते हैं, पीपो में भी नहीं आते। पीपो, लौकी, खीरा, तरबूजा, खरबूजा, ये सब आते हैं आपके पीपो में। और हेस्प्रेडियम अलग ही है, नाम है। नींबू, संतरा के अंदर क्या है? हेस्प्रेडियम है। एक ब्लास्टुला है, नाम है से बेलुस्टा, नाम नहीं बोला जाता है। जैसे अनार खाने में खतरनाक है, ये नाम बोलने में खतरनाक है, बेलुस्टा। और एम्फिसारा बेलपत्र के अंदर पाया जाता है। ठीक है, ये वाली। एग्रीगेट फ्रूट के अंदर आपको फोलिको का पुंज, है ना, फोलिको के पुंज, मदार, सदाबहार, एकिनो का पुंज, गुलाब, क्लेमेरिस, ड्रूप का पुंज, रसबरी और बेरी का पुंज, शरीफा। शरीफों के सब लोग बेरी होते हैं। इनको वीडियो में तो और बहुत बढ़िया तरीके से बता रखा है क्योंकि वहाँ डिटेल में बताया था, अब तो जल्दी जल्दी में करवा रहा हूँ। कंपोजिटिव मल्टीपल फ्रूट के अंदर दो बात याद रखना, सोरोसिस और साइकोनस। जो साइको प्राणी होते हैं ना, जैसे मान लो कि बताते हैं कि बरगद के पेड़ में इनमें भूत होते हैं, तो वहाँ पर भूत मतलब साइको प्राणी जाते हैं। तो अंजीर, पीपल, बरगद, गुलाब, ये सब साइको प्राणी में आते हैं। और सोरोसिस में अनार, शहतूत और कटहल। सीधे सीधे उदाहरण पूछ सकता है अगला। फ्लोवर की बात करें तो फ्लोवर वाले चैप्टर में पूरी डिटेल से पढ़ रखा है वैसे तो, फिर वहाँ रिविजन में ले लेंगे, पर यहाँ थोड़ा सा ले लेते हैं। देखो, मॉडिफिकेशन ऑफ सूट है, रिप्रोडक्शन करता है, एंजियोस्पर्म का करेक्टर है, 4 मेन इसके होते हैं भाग, 2 आवश्यक चक्कर हैं, 2 क्या हैं? सहायक चक्कर हैं। फ्लावर के देखो, आवश्यक चक्रों का नाम सेपल पेटल है और सहायक चक्रों का नाम सेपल पेटल है और आवश्यक चक्कर स्टेमन पिस्टिल है। इसकी बहुत सारी यूनिट जुड़ जाती हैं। कैलिक्स इसकी बहुत सारी यूनिट जुड़ जाती हैं। कोरोला, स्टेमन की बहुत सारी जुड़ जाती हैं। एंड्रोसियम और पिस्टिल की कई सारी जुड़ जाती हैं। गाइनोसियम, तो इंग्लिश में कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, और एक एक यूनिट को सेपल, पेटल, स्टेमन और पिस्टिल बोला जाता है। इंग्लिश में बोलेंगे बाह्य दलपुंज, पुमंग और जायंग। ठीक है, यहाँ पर बोलेंगे बाह्य दल, पुंकेसर और स्त्रीकेसर। इस प्रकार से इनको नाम बोल सकते हैं, जिनमें चारों प्रेजेंट है, कंप्लीट फ्लावर है, एक भी एब्सेंट है तो इनकम्प्लीट फ्लावर है। ठीक है, आगे देखो, कैलिक्स की बात करें, एक से अधिक सेपल है,
जुड़े तो दो कंडीशन हो सकती हैं, जुड़े हुए हैं तो गेमोसेपलस, गेमो का मतलब गेम खेलते हैं तो अपन साथ साथ में जुड़ के खेलते हैं, पोली का मतलब अलग अलग हैं। अगर कंडीशन ऐसे लिखी जाए ना C5, इसका मतलब जुड़े हुए हैं। इसी तरह से पेटल के अंदर पढ़ोगे, इसी तरह से एंड्रोसियम की बात आ गई और इसी समय गाइनोसियम की बात आ गई। अब देखो ये कुछ शब्दावली है, ये बाकी फैमिली में भी अपन ने डिटेल से लिया था। अब आगे दिखाता हूं आपको। देखो ये पीडीएफ है ना, ये पीडीएफ है, अभी तक डली नहीं थी यूट्यूब के अंदर। देखो ये पीडीएफ है आपकी, जो ये मेन पीडीएफ है ना, जिन्होंने भी पीडीएफ ली है दूसरे यूनिट की, उसकी मेन पीडीएफ के साथ नहीं है ये। तो आपने अगर इसको डाउनलोड नहीं किया तो पहले इसको डाउनलोड कर लेना। हो सकता है आपके पास ये हो सकता है आपके पास नहीं हो। अगर आपने खुद ने नोट्स बनाया तो आपके पास होगी, और हो सकता है आपने जब ऐप से नोट्स लिए हैं तो ये जब वहां से डाउनलोड किए कि नहीं किए आपको नहीं पता शायद, तो इसको डाउनलोड जरूर कर लेना, इससे क्वेश्चन बन सकता है बहुत बढ़िया। देखो फ्लोर के बारे में है ये, पुष्प के बारे में, पुष्प में थैलेमस की स्थिति, पुष्प के अंगों की थैलेमस की स्थिति, सम्मिति कैसी होती है, प्लेसेंटेशन कैसा होता है, ये कई सारे यहां पर सवाल हैं वो तैयार होंगे। देखो सबसे पहले है थैलेमस की स्थिति, पुष्पासन की स्थिति। ये पुष्प है कि भाग है पुष्प के, ये वाले बाह्य दल है, पुंकेसर है, स्त्रीकेसर है, चारों भाग जुड़े हुए हैं। कहां पर है ये थैलेमस के ऊपर है। अगर थैलेमस में कैलिक्स और कोरोला के बीच में से एक लंबा पर्ण निकलता है, याद रखना बहुत बढ़िया प्रश्न बनते हैं यहां से, कैलिक्स और कोरोला में से लंबी पर्णनुमा स्ट्रक्चर निकलती है उसको बोलते हैं एंथोफोर। थैलेमस मतलब कैलिक्स और कोरोला में से लंबा पर्णनुमा स्ट्रक्चर निकलती है। फिर कोरोला और एंड्रोसियम में से लंबी पर्णनुमा स्ट्रक्चर निकलती है, उसको बोलते हैं एंड्रोफोर। और एंड्रोसियम और गाइनोसियम के बीच में से लंबी पर्णनुमा स्ट्रक्चर निकलती है थैलेमस की, उसको बोलते हैं गाइनोफोर। तो तीन शब्द आपको याद रखने हैं। एंथोफोर का मतलब कैलिक्स कोरोला में से कोई लंबी स्ट्रक्चर निकल रही है, एग्जाम्पल इसका साइलिन। कोरोला और एंड्रोसियम में से निकल रहा है तो हुर पहला, दोनों मतलब नर, कोरोला और एंड्रोसियम में से निकल रहा है तो एंड्रोसियम नर का सा नाम हो गया हुर हो गया, और एंड्रोसियम गाइनोसियम में निकल रहा है तो लड़की का सा नाम हो गया चंपा, कनक चंपा। ठीक है। गुलाब के पुष्प में इसकी संरचना थैलेमस की स्ट्रक्चर होती है कॉनकेव, और कमल के पुष्पासन लट्टू के आकार के स्पॉन्जी टाइप के होते हैं। अब जो अंग हैं उनके पुष्प के जो अंगों की पुष्पासन पर स्थिति कैसी है, एक स्थिति होती है हाइपोगाइनस, एक होती है पेरीगाइनस, एक होती है एपिगाइनस स्थिति। अगर देखो हाइपो का मतलब ऊपर, एपी का मतलब नीचे, हाइपो का मतलब यहां पर, गाइनस का मतलब ओवरी। अगर ये पुष्पासन है और उसके ऊपर ये ओवरी है तो ओवरी तो ऊपर है और बाकी भाग जो हैं तीन अंग जो है नीचे की साइड में है, यहां पर चाहे बाह्य दल है पुमंग है, ओवरी ऊपर है, उस स्थिति को बोलेंगे हाइपोगाइनस। अगर ओवरी और सारे अंग लगभग बराबर पोजीशन में है उसको बोलेंगे पेरीगाइनस। और धीरे धीरे एडवांस करेक्टर होता गया, ओवरी नीचे चली गई, बाकी सारे अंग ऊपर आते गए। भाई एक सीट पे आप लगातार बैठे रहोगे तो क्या होगा, धीरे धीरे दब जाओगे। तो ऐसे करके मान लो लगातार बैठिए, आज का एडवांस करेक्टर है कि ओवरी नीचे चली गई, बाकी सारे अंग ऊपर आ गए, उसके अंदर बोलेंगे एपिगाइनस। तो तीन प्रकार की स्थिति, हाइपोगाइनस का मतलब ओवरी ऊपर है, पेरीगाइनस का मतलब ओवरी और बाकी ऑर्गन सारे के सारे बराबर हैं, एपिगाइनस का मतलब ओवरी नीचे चलेगी, बाकी सारे अंग ऊपर आ गए। अब जो इसका इस कंडीशन को बोलेंगे सुपीरियर, इसको बोलेंगे हाफ इंफीरियर या हाफ सुपीरियर, और इसको बोलेंगे इंफीरियर। तो कोई पूछे सबसे एडवांस करेक्टर कौन सा है, तो एडवांस करेक्टर इंफीरियर वाला है। मतलब एपिगाइनस स्थिति है उसमें इंफीरियर ओवरी होती है और वो प्लांट में एडवांस करेक्टर है। और सुपीरियर नाम से पता चलता सुपीरियर होना चाहिए ना एडवांस, लेकिन सुपीरियर पहले का करेक्टर है। अब सरसों गुड़हल रेननकुलेसी प्लांट में सुपीरियर, सूर्यमुखी खीरा कंपोजिटी कुल के अंदर क्योंकि एडवांस फैमिली है तो इसके अंदर क्या होगा, ये इंफीरियर करेक्टर। और गुलाब मटर इनके अंदर क्या है, ये आपके हाफ इंफीरियर करेक्टर है। सम्मिति देखो, फ्लोर को आप काटोगे तो अगर दो बराबर भागों में काटने के लिए केवल एक ही तरीका है तो उसको बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक। एक ही तरीका, दो बराबर भागों में काट सकते हैं। किसी तरह से नहीं काट सकते, एसिमेट्रिक। और कई तरीके जैसे दो बराबर भागों में काट सकते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक में सरसों, दतोरा, मिर्च।
और जाइगोमोर्फिक के अंदर आपके मटर, गुलमोहर, केसिया, सेव, और केना के अंदर एसिमेट्रिक कंडीशन है। प्लेसेंटा से देखो बीजांडन्यास, बीजांड का ओवरी में लगने की स्थिति सीमांत प्रकार का है। मटर, चना, सेम, मटर देखते हो ना, खोलते हो मटर तो इस प्रकार से लगे होते हैं, ये सीमा पर लगे होते हैं, सीमांत। चने में, सेम में ऐसे होते हैं, सबकी फलियां तोड़ते हो इस प्रकार से लगे होते हैं। स्तंभीय लगे होते हैं, टमाटर, गुड़हल, नींबू, प्याज इनके अंदर। तो टमाटर में देखो आप, टमाटर के अंदर देखते हो ना, तो बीच में जैसे टमाटर को खोलते इस प्रकार की स्थिति नजर आती है, ये स्तंभीय है। वित्तीय, सरसों, मूली, आर्जेमोन में भित्ति पर लगे होते हैं। आधार से लगे होते हैं कहां पर, आपके सूर्यमुखी और मेरीगोल्ड के अंदर। परिवित्तीय होते कमल, जल लिली के अंदर, और मुक्त स्तंभीय होते प्रीमरेज और डाइएंथस में। एस्टिवेशन, पुष्प दल विन्यास, एक बाह्य दल का दूसरे बाह्य दल के साथ, या एक दल का दूसरे दल के साथ क्या संबंध है, उसको बोलेंगे पुष्प दल विन्यास। 4 हैं, कोर स्पर्शी, व्यावर्तित, कोर छादी और वेक्सिलरी। तो 4 के ये देखो, कोर स्पर्शी, ठीक है, व्यावर्तित, कोर छादी और पापिया वेक्सिलरी, ये 4 हो गए ना। तो याद कैसे रखोगे, सबको ब्याव का गुड़ भी, या सबको ब्याव का गुड़ भिंडी, कार के गुल और पापी चना मटर सेम, ऐसे ट्रिक है ये, याद आ रही होगी आपको। सब का मतलब, सह का मतलब सरसों और बै का मतलब बबूल। तो सरसों, बबूल उदाहरण कैसे होते हैं, कोर स्पर्शी। व्यावर्तित के उदाहरण कपास, गुड़, भिंडी। कोर छादी के उदाहरण केसिया, गुलमोहर, ठीक है, क्या हो गया, केसिया, गुलमोहर। और पापी के उदाहरण चना मटर सेम। पापी कौन है, चना मटर सेम है, ठीक है जी। अब पुंकेसर जो होते हैं, पुंकेसर जो है किस प्रकार से जुड़े होते हैं आपस में, पुंकेसर किस प्रकार से आपस में जुड़े होते हैं। मान लो पुंकेसर 20 हैं, 10 हैं, 5 है, तो आपस में क्या स्थिति होती है उसके हिसाब से देखो। अगर सारे के सारे पुंकेसर अकेले होते हैं, मोनोडेल्फस स्थिति होती है। कपास, भिंडी, गुड़हल मतलब मोना, सबको ब्याव का, तो ये वाला है ना, ये कपास, गुड़हल, भिंडी, ब्याव किसका है, मोना का है। तो यहां पर ब्याव से संबंधित जो मोना है ना, उसके लिए याद रखना कपास, भिंडी, गुड़हल। डाइडेल्फस, दाई, पापी कौन है, ये दाई है, वैक्सीन लगा देती है दाई। तो चना मटर सेम के लिए याद रखना दाई वाले, तो चना मटर सेम। पोली का याद रखना, पोली होती है देखो, अंदर से निकाले तो सेमल, नींबू, संतरा, इनको अंदर से काटते हैं तो पोले पोले होते हैं, सेमल, नींबू, संतरा। सिंजेंसियस स्थिति, क्वेश्चन आया भाई, पराग कोष संयुक्त होते हैं परंतु पूतंतु पृथक पृथक होते हैं, ये वाली स्थिति है ना, ऐसे ही तो होता है पुंकेसर। ये पराग कोष है और ये क्या है, पूतंतु। पराग कोष, ये सारे के सारे पराग कोष मान लो 10 हैं इसमें, तो 10 के 10 जुड़े हुए, लेकिन ये सारे क्या हैं, पृथक हैं। ऐसी स्थिति मिलेगी सूर्यमुखी ट्राइडेक्स में। और पुंकेसर और पूतंतु सारे के सारे जुड़े हुए, उसको कुकुरबिटा धतुरा में बांधते हैं, सिनेंड्रस स्थिति है, सिनेंड्रस। तो 5 प्रकार हो गए, मोना, डाई, पोली, सिंजेंसियस और आपके सिनेंड्रस। क्या ये पुंकेसर अलग किसी से जुड़े हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। एक स्थिति होती है एपिपेटलस, नाम से पता चल रहा है। पूतंतु किससे जुड़ा हुआ है, पेटल से जुड़ा हुआ है, दल से जुड़ा हुआ है, उदाहरण धतूरा और आलू, ठीक है। एपिफाइलस, पूतंतु किससे जुड़ा हुआ है, परिदल से जुड़ा हुआ है, प्याज और लहसुन। और पूतंतु जायांग से जुड़ा हुआ है, उदाहरण आख। इस प्रकार से ये पुष्पदल, पुष्पक्रम, फल और ये सारी चीजें आपके इस टॉपिक में आती हैं। अगली यूनिट नेक्स्ट लेंगे आपके। इस यूनिट में इतना ही, धन्यवाद।